आज के क्लास से पहले हम लोग न्यूटन के प्रथम गति नियम और न्यूटन के द्वितीय गति नियम पढ़ चुके हैं। बात करते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। तो न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल का परिभाषा प्राप्त हुआ। और दूसरे नियम से हमें बल का समीकरण, बल का व्यंजक यानी F = ma, ये हमें प्राप्त हुआ। पहले नियम से बल का परिभाषा, दूसरे में बल का व्यंजक यानी F = ma। यानी कह सकते हैं कि दोनों ही स्थिति में हमें बल का प्रभाव देखने को मिला है। इसमें दोनों गति नियम में, प्रथम गति नियम में और द्वितीय गति नियम में हमें बल का प्रभाव देखने को मिला है। पहला नियम ये बताता है कि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से, यानी किसी असंतुलित बल के प्रयोग से हम गति में परिवर्तन ला सकते हैं, यानी किसी गतिशील वस्तु को रोक सकते हैं या फिर किसी रुके हुए वस्तु यानी स्थिर वस्तु को हम गतिशील कर सकते हैं। ठीक है। और तथा दूसरे न्यूटन के गति नियम से हमें ये मिला कि किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करना हो, किसी वस्तु में क्या उत्पन्न करना हो, त्वरण, तो उस त्वरण उत्पन्न करने के लिए हमें कितना बल लगाने की आवश्यकता है, इस बात की हमें जानकारी मिलती है। प्रथम गति नियम से बल का परिभाषा, दूसरे से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है। लेकिन न्यूटन का तृतीय गति नियम हमें ये बताता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जैसे कोई एक वस्तु A है और B है, अगर A वस्तु B पर बल लगाती है तो B भी वस्तु A पर बल लगाती है। ये कौन बताता है? न्यूटन का तृतीय गति नियम बताता है। ठीक है। यानी न्यूटन का तृतीय गति नियम ये बताता है कि दो वस्तुओं के बीच में क्या होती है? अन्योन्य क्रिया होती है। अन्योन्य क्रिया मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया। मान लेते हैं, कहते हैं कि A जो है अगर B पर क्रिया कर रही हो तो B जो है A पर प्रतिक्रिया कर रही है। ठीक है। तो न्यूटन गति नियम क्या है? न्यूटन का तृतीय गति नियम दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में, यानी क्रिया प्रतिक्रिया में, पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल, यानी पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल, दूसरी वस्तु द्वारा लगाए गए बल, यानी दूसरी वस्तु द्वारा पहले वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होता है। बराबर और विपरीत दिशा में होता है। बराबर और क्या होता है? विपरीत दिशा में होता है। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जब पहला वस्तु दूसरे पर लगाता है बल, तो दूसरा वस्तु भी पहले वस्तु पर बल लगाता है। और कितना लगाता है? इसके बल के बराबर लगाता है, लेकिन विपरीत दिशा में लगाता है। अगर मान लीजिए कि ये बल अगर F लगा रहा है तो ये भी F बल लगाएगा, लेकिन अगर ये प्लस लगा रहा है तो ये माइनस, है ना। मान बराबर होगा लेकिन दिशा बिल्कुल ही भिन्न होगा। ठीक है। ये कौन कहता है? न्यूटन का तृतीय गति नियम कहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वो अपने सर पर एक भार लिए हुए है, अपने सर पर एक भार लिए हुए है। तो क्या होता है कि ये व्यक्ति जो है इस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है ताकि इसे उठा सके, यानी ये इस पर क्रिया कर रहा है एक बल के द्वारा, है ना। और ये वस्तु नीचे की ओर क्या कर रहा है? एक विपरीत प्रतिक्रिया बल लगा रहा है इसके बराबर, जो कि भार है। ठीक है। यानी जितना बल ही लगाया है उतना ही ये नीचे की ओर प्रतिक्रिया उसका भार लगाता है। या कह सकते हैं कि जितना ये वस्तु नीचे की ओर अपना भार क्रिया के रूप में लगा रहा है, तो व्यक्ति उसे उठाने के लिए ऊपर की ओर उतना ही प्रतिक्रिया बल लगाता है, लेकिन बराबर लगाता है, लेकिन विपरीत, बराबर लेकिन विपरीत बल लगाता है। यानी ये इस पर जितना बल लगाएगा वस्तु भी इस पर उतना ही बल नीचे की ओर लगाएगी। अगर ये ऊपर की ओर तो ये नीचे की ओर, दिशा इसकी क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। ठीक है। जैसे अगर एक एग्जांपल के लिए एक टेबल है, टेबल पर एक बुक रखा हुआ है इस तरह से, है ना, बुक रखा हुआ है
अगर हम इस पे हथेली से इधर बल लगाते हैं, है ना, हथेली से अगर हम इधर इस तरफ बल लगाते हैं, ये बुक भी हमारे हथेली पर, ये बुक भी हमारे हथेली पर इधर की ओर बल लगाता है। F1 और F2 बराबर होंगे लेकिन दिशा अलग होगा। F1 बराबर होगा माइनस F2 का, यानी एक हो जाएगा प्लस तो एक हो जाएगा माइनस, दिशा विपरीत होता है, ठीक है, लेकिन बराबर होते हैं। यानी जितना क्रिया होगा प्रतिक्रिया भी उतना ही होगी, लेकिन कैसे विपरीत होगा, उसकी दिशा क्या होगी, विपरीत दिशा में होगा। याद रखना है कि कोई एक वस्तु है तो इस पर ही क्रिया और इस पर ही प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। क्रिया और प्रतिक्रिया दो वस्तुओं के बीच में होता है। कितने वस्तुओं के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में। अगर ये इस पर क्रिया कर रहा है तो ये इस पर प्रतिक्रिया करता है, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया दो भिन्न वस्तुओं पर होते हैं, ठीक है। और याद रखना है कि क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा एक साथ होते हैं, कभी कोई एक बल अकेले नहीं रह सकता है। एकल बल कहना गलत है। जब भी कोई बल होगा तो जोड़ा में होगा, यानी कि एक क्रिया होगा तो दूसरा प्रतिक्रिया होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या है, जरा स्पष्ट समझते हैं, ठीक है। एक हम तार लेते हैं, तार, ठीक है। इस तार को में हम एक स्ट्रॉ पार करते हैं, स्ट्रॉ समझते हैं, जो फ्रूटी पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, उसमें जो पीने के लिए देता है जो पाइप पतला सा, उसको हम स्ट्रॉ कहते हैं। उस तरह का स्ट्रॉ इस धागे में हम इसको पार कर देते हैं, या तार में या धागा में, जो भी वो पार कर देते हैं। और इसमें एक बैलून फुलाकर, इसमें एक बैलून जो है फुलाकर, है ना, इसमें हम इसको सेलो टेप या किसी के मदद से हम इसमें चिपका देते हैं। और इन दो रस्सियों को हम एक टेबल के दो पाँवों से इसको हम बांध देते हैं, इस तरह से टेबल के दो पाँवों से इसको हम बांध देते हैं। अब क्या करना है कि इसका जो मुंह है इसको खोल देना है। तो इसका मुंह खोलने से क्या होगा कि इससे हवा निकलने लगेंगे। अब हम देखेंगे जैसे ही इसका मुंह खोलेंगे हवा निकलेगा, ये सन से पीछे की ओर भाग जाएगा, पीछे की ओर भागेगा। तो होता क्या है कि जैसे ही इसमें हवा भरते हैं तो ये बंद है, तो ये जितने भी पूरा जो बैलून है ना वो हवाओं पर दबाव डालता है बाहर की ओर। और जैसे ये खुलता है तो इन दबाव की वजह से, यानी कि ये बैलून जो है वो किधर दबाव डालती है, इस गैस पर दबाव डालती है। और ये गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। यानी कह सकते हैं कि बैलून जो है गैस पर क्रिया करती है। और यही जब गैस बाहर निकलती है तो वो जब क्रिया हुआ तो प्रतिक्रिया होगा, तो वही गैस जो है इस बैलून पर प्रतिक्रिया करता है और तेज़ी से ये पीछे की ओर भाग जाता है। तो ये क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, जिससे हमें न्यूटन का तृतीय गति नियम को हम साबित करते हैं कि अगर कोई क्रिया होता है तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। लेकिन वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन उनकी दिशा क्या होती है, अलग होती है। अगर क्रिया इस दिशा में हो रहा है तो प्रक्रिया इस दिशा में होगा, अगर क्रिया इस दिशा में है तो प्रतिक्रिया इस दिशा में होगा, ठीक है। क्रिया की और प्रतिक्रिया दोनों आपस में बराबर होते हैं, लेकिन दोनों की दिशा क्या होती है, अलग अलग होता है। यानी दिशा क्या होता है, भिन्न होता है, या दिशा क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसका एक और उदाहरण की बात करें तो हम बात करते हैं रॉकेट की। रॉकेट, हम बात करते हैं किसकी, रॉकेट की। जब रॉकेट चालू होता है तो हम देखते हैं कि वो पीछे की ओर एक धुआं फेंकता है, पीछे की ओर धुआं फेंकता है, ठीक है। क्या करता है, तेजी से पीछे की ओर धुआं ये फेंकता है, ठीक है। तो रॉकेट क्या करता है ना कि वो गैस पर दबाव डालता है। ये रॉकेट जो है क्या करता है, इस गैस पर दबाव डालता है नीचे की ओर, ठीक है। तो कह सकते हैं कि रॉकेट जो है गैस पर नीचे की ओर क्या करता है, क्रिया करता है। तो यही गैस जो है वो बैलून की तरह ही वो इस पर ऊपर की ओर क्या करता है, इसके नीचे की तरफ क्रिया हुआ तो ऊपर की ओर क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। और इसी प्रतिक्रिया के वजह से रॉकेट जो है बहुत ही तेज़ी से ऊपर
आगे की ओर निकलता है। ठीक है, तो रॉकेट का उड़ना कह सकते हैं हम। रॉकेट का उड़ना भी क्या है, न्यूटन का तृतीय गति नियम का एक उदाहरण है, क्रिया प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर आपका न्यूटन का तृतीय गति नियम भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब आपको न्यूटन का प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम और तृतीय गति नियम को अच्छी तरह से याद कर लेना है। साथ में संवेग, जड़त्व, इन सभी पदों को भी याद कर लेना है। और अगले क्लास में हम लोग इससे जुड़ी जितने भी हम लोग लेसन में पढ़ाई किए हैं, इससे जुड़े ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर विचार करेंगे। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास महत्वपूर्ण सूत्र क्या मिला है हम लोग को, ए बराबर एम यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, और एक फॉर्मूला और हमें मिला है वो है संवेग, संवेग यानी मोमेंटम, P इज इक्वल टू एम वी यानी द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, इससे जुड़े हुए हमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी यहाँ पे हम लोग करके देखेंगे अगले क्लास में। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।